नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जल्दी ही यूपी टीजीटी पीजीटी जीके का सिलेबस भी आयोग के द्वारा अपलोड कर दिया जाएगा। तो वैसा ही हुआ है। आयोग ने अपनी वेबसाइट पर जो है यूपी टीजीटी पीजीटी का जीके का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसको अपलोड कर दिया है। और अब इसमें सबसे खास बात यह है कि जो जीके का सिलेबस है टीजीटी पीजीटी के लिए, यह किसी विषय से संबद्ध नहीं है। मतलब किसी विषय के अकेले किसी विषय के लिए नहीं है, बल्कि जितने भी विषय हैं टीजीटी पीजीटी में, सबके लिए कॉमन ही यह आपका सिलेबस है। एक बात। दूसरी बात, टीजीटी के लिए जीके का सिलेबस अलग नहीं है, ना कि पीजीटी के लिए जीके का सिलेबस अलग है। कहने का अर्थ यह है, कहने का मतलब यह है, कहने का तात्पर्य यह है कि जो टीजीटी जीके का सिलेबस है वही पीजीटी परीक्षा के लिए भी जीके का सिलेबस है। तो मतलब कहने का मतलब है कि टीजीटी और पीजीटी दोनों एग्जाम के लिए जीके का जो सिलेबस है वह समान है। मतलब एक ही सिलेबस है जो टीजीटी के लिए भी है और पीजीटी के लिए भी है। इससे आपको ये फायदा है कि जो साथी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनको पीजीटी के जीएस की तैयारी के लिए अलग से, जीके की तैयारी के लिए अलग से कोई समय नहीं देना है, क्योंकि दोनों सिलेबस सेम है। तो टीजीटी एग्जाम के लिए और पीजीटी के एग्जाम के लिए जीके का जो पाठ्यक्रम है वह सेम है, एक जैसा है। ठीक है। और देखेंगे तो आप उसमें लिखा है प्रशिक्षित स्नातक अर्थात टीजीटी एवं पीजीटी अर्थात प्रवक्ता सामान्य ज्ञान पाठ्यक्रम। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो जीके का सिलेबस है उसमें से 30 प्रश्न टोटल आपसे पूछे जाएंगे। जो जीके का सिलेबस है अर्थात जो जीके लगा है वहां से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात जीके से प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, तो वह होगी कुल 30। एक बात, ठीक है ना। दूसरी बात है कि इसमें 3 इकाई है, मतलब बहुत छोटा सिलेबस है, इसमें 3 ही यूनिट दिया गया है। तो आइए देखते हैं वे क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। यहां देख सकते हैं, इसीलिए मैंने टीजीटी एवं पीजीटी पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान अर्थात जीके, जनरल नॉलेज जिसको कहते हो, उसको मैंने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी का जो जीके का सिलेबस है दोनों सेम है। आइए आगे देखते हैं हम। जो प्रथम इकाई है, पहली इकाई देखें तो लिखा है समसामयिकी, मतलब जिसको आप करंट अफेयर्स कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। तो उस करंट अफेयर्स में आपको क्या देखना है, राज्य मतलब आपका स्टेट यूपी है, क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी जीके का पाठ्यक्रम है, तो यूपी के राज्य से संबंधित जो समसामयिकी है। फिर राष्ट्रीय मतलब नेशनल लेवल पे जो है वह, और इंटरनेशनल लेवल की जो महत्वपूर्ण करंट की जो घटनाएं हैं, मतलब जो तात्कालिक जो घटनाएं घटित हुई हैं उन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। तो इकाई 1 में 3 सब टॉपिक लगे हैं समसामयिकी के अंतर्गत। पहला है राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, मतलब करंट जो इवेंट हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं वह। दूसरा है चर्चित व्यक्तित्व, मतलब प्रसिद्ध जो बहुत चर्चित रहा हो कोई पर्सनालिटी, या उसको किसी प्रकार का अवार्ड मिला हो, किसी पुस्तक का लेखन किया हो, या कि कोई उसने विशेष कार्य किया हो जिसके कारण वह चर्चा में रहा हो। जैसे अभी हमारे देखिए कॉमनवेल्थ का गेम हो रहा है, इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारे मेडल जीते हैं, कोई गोल्ड मेडल, कोई सिल्वर, कोई रज और कोई ब्रॉन्ज, तो वो चर्चित हो गए अपने कार्य के कारण। तो ऐसे लोगों से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तीसरा आप देखिए खेल, स्पोर्ट। अब देखिए मैं कॉमनवेल्थ गेम की चर्चा कर रहा हूँ, चाहे कॉमनवेल्थ हो गया, चाहे आपका क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, ठीक है, और ओलंपिक हो गया, इत्यादि जितनी भी चीज़ें होती हैं नेशनल इंटरनेशनल, सब स्पोर्ट्स से, चाहे आपका देखेंगे बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, इत्यादि बहुत सारे गेम हैं, उनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इकाई 1 के अंतर्गत। तो हमें लगता है इतना क्लियर हो गया कि स्टेट हो गया, नेशनल इंटरनेशनल महत्व की जो सामयिक घटनाएं हैं, फिर चर्चित व्यक्तित्व हो गया और खेल हो गया। आइए दूसरी इकाई में देखते हैं। टोटल 3 ही इकाई है, ध्यान रखिएगा। दूसरी इकाई के अंतर्गत आप देखेंगे तो भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, ये 4 टॉपिक है इसमें। ओके। खैर, तो भारतीय इतिहास में देखिए क्या है,
इंडियन हिस्ट्री मैंने अलग से इसको स्पेसिफिक कर दिया है। इसमें देखेंगे तो भारतीय इतिहास एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, ये देखिए भारतीय इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन। अब जब से अपना इंडियन नेशनल मूवमेंट चला है 1857 से जो चला है 1947 तक की घटनाएं इसके अंतर्गत आ जाती हैं। उसके बाद भारतीय इतिहास का एक संक्षिप्त जानकारी आपको रखनी है। अब इसमें देखिए बहुत भारतीय इतिहास तो पूरा है, उसमें चाहे प्राचीन इतिहास चाहे मध्यकालीन इतिहास चाहे आधुनिक इतिहास सब आता है। तो आधुनिक इतिहास के रूप में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हो गया, और फिर प्राचीन इतिहास में आप कुछ आपकी टेक्स्ट बुक्स वगैरह हो सकती हैं, जो लिटरेचर आप कह सकते हैं, और उसके बाद आर्ट्स हो सकते हैं। इसके साथ साथ कब विदेशी आक्रमणकारी कब यहाँ आए, सबसे पहले कौन आया, पुर्तगाली आए, डच आए, क्या कि अंग्रेज मतलब ब्रिटिश आए, कौन कौन आए, इस प्रकार के प्रश्न, और क्या क्या उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए, बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में आप देखते हैं कि 1857 का जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन पहला था, वहाँ से शुरू होकर सामाजिक सुधार आंदोलन से लेकर जितनी भी घटनाएं हैं वे सभी पूछी जाती हैं। अब भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है ना, इंडियन पॉलिटी जिसको आप कहते हैं, इसके अंतर्गत भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित विधिक एवं संवैधानिक विकास, मतलब शिक्षा से संबंधित जो संस्थाएं हैं, विधिक संस्थाएं हैं, और जो संवैधानिक उनका विकास हुआ है उनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था मतलब हमारा स्ट्रक्चर क्या है। अब देखेंगे कि हमारा संसदीय हमारे पास व्यवस्था है जिसमें लोकसभा राज्यसभा होता है, उसमें भी पहले और लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति ये आते हैं। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, राज्य में जाएंगे तो आपको मुख्यमंत्री, राज्यपाल इत्यादि बहुत सारे ये हैं, तो इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए जो अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे ना, उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है ये सब, तो आप लोग भी घबराइए मत, इसके लिए लूसेंट पढ़िए और कोई भी एक क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, उसको सॉल्व करिए। मैं अलग से बताऊंगा कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए इसकी तैयारी के लिए, तो उसमें हम लोग इसको विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो आप देख लिए भारतीय राज्य व्यवस्था में आपको भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित विधिक एवं वैधानिक विकास, ये हो गया। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी के बारे में देखते हैं, तो उसमें सिर्फ लगा है भारतीय अर्थव्यवस्था, तो इसका एक सामान्य परिचय आपको अच्छे से तैयार करना है। फिर चौथा और अंतिम जो इसमें सब टॉपिक है, भारत का सामान्य भूगोल एवं जनसंख्या। देखिए भूगोल सिर्फ नहीं लिखा है, भारत का भूगोल, तो भारत के भूगोल जहाँ से कि भारत का आप देखेंगे तो उसका मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देशांतरी अक्षांशीय क्या स्थिति है, कैसे क्या है, कहाँ पर स्थित है, उसका सबसे उत्तरी, सबसे पश्चिमी, सबसे पूर्वी इत्यादि जो है ना, उसका पहाड़, पठार, सागर, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना होगा। फिर जनसंख्या, अभी 2011 के हमारा जो हुआ था सेंसस, उसके बाद अभी होना है, ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें चल भी रही हैं, तो इनके विषय में आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो ये हमारी दूसरी यूनिट होगी। आइए तीसरी और अंतिम यूनिट देखते हैं। तीसरी इकाई हमारी क्या है, करें कि सामान्य विज्ञान। अब देखिए विज्ञान भी पढ़ना है, मतलब थोड़ा तो कठिन तो किए ही हैं क्योंकि विज्ञान वगैरह पूछ रहे हैं, ये थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। खैर देखने को 3 यूनिट है, लेकिन आपका सिलेबस अच्छा खासा है। और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है ना, इसमें देखिए इसमें कुल 5 आपको सब टॉपिक पढ़ने हैं, देख सकते हैं। पहला है सामान्य विज्ञान द्विसामयिक संदर्भ में प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण, इसी में आपका इन्वायरमेंट भी लगा है। सामान्य विज्ञान कहने मतलब इसी में इन्वायरमेंट भी लग गया है। अब जैसे करंट में जो भी वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं या वैज्ञानिक अचीवमेंट हो रहे हैं, उनसे संबंधित प्रश्न, और सामान्य विज्ञान जो है, जैसे आप टमाटर खाते हैं तो उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, जैसे नींबू है तो उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, दही है तो कौन सा एसिड, बहुत सारी ऐसे सामान्य प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और फिर आप इन्वायरमेंट के बारे में देख ही रहे हैं। दूसरा इसमें देखेंगे मानव स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ठीक है ना, मानव का मतलब ह्यूमन बीइंग का हेल्थ हो गया और उसकी स्वच्छता हो गई। फिर विटामिन कौन कौन से हैं, खनिज, रोग, डिजीज के बारे में, अल्पताजन्य रोग, हार्मोन्स, एंजाइम, मतलब हार्मोन्स कैसे क्या परिवर्तित होते हैं, फिर एंजाइम्स क्या हैं, इसके बारे में पढ़ना है। फिर संचार एवं
सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में आएंगे तो इसमें कंप्यूटर एवं इंटरनेट शब्दावली, कंप्यूटर जैसे लगा ना उसमें आता है, आप देखेंगे तो रोम किसको कहते हैं, रैम किसको कहते हैं, ठीक है ना, www जो है आपका वो क्या है, फिर इंटरनेट में बहुत सारी शब्दावलियाँ होती हैं उसे, आईसीटी के अनुप्रयोग जो आप ये सारे प्रयोग करते हैं उसमें उसका प्रैक्टिकल उसका अप्लाइड पोर्शन आता है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी में विकास, शिक्षा में जो हमारा प्रौद्योगिकी विकास है वह क्या है, उन सभी से संबंधित इसमें प्रश्न आपके आएंगे। इस प्रकार ये 3 इकाई है, लेकिन ये 3 इकाई आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 और 5 के बाद 6 और 7 8 9 एक प्रकार से लगभग 10 इकाई आपकी हो जाती है। खैर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए लूसेंट पढ़िए और अन्य कौन सी पुस्तक आप इसके तैयारी में आप प्रयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं आपके अपनी तैयारी में इसके अध्ययन के लिए, वो मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। तो ये आपका सिलेबस रहा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 90 प्रश्न आपके जो है विषय से होंगे, 30 क्वेश्चन आपके जीके से होंगे, ठीक है। सामान्य, इसीलिए देखिए लिखा ही है आपका सिलेबस सामान्य ज्ञान, बहुत विस्तृत बहुत डीप नॉलेज नहीं लेना है, सामान्य ज्ञान आपको इसका रखना है और ये आपकी सफलता में बहुत मेजर रोल प्ले करने वाले, इसलिए इनको अवॉइड करके मत जाना। अभी से तैयारी में लग जाइए, वैकेंसी बम्पर वैकेंसी आने वाली है, आपके सपनों को साकार करने के लिए यह वैकेंसी आप बहुतायत मतलब भारी संख्या में आने वाली है। तो आप लोग बिल्कुल भी जो है इसको लाइटली मत लेना, प्रमाद मत करना, आलस्य मत करना, तैयारी जी जान से अभी से लगे रहिए। जिनका भी किसी कारण से पिछले एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, वे अपनी तैयारी में निरंतर लगे रहिए। तो मिलते हैं एक नए विषय के साथ। हाँ, उससे पहले आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि यह प्रयास हमारा सबका अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। जल्दी ही जीएस की हो या विषय की हो, संस्कृत विषय की सभी की कक्षाएं आपको मतलब सभी का बैच एक बेहतरीन टीम के साथ प्रारंभ होने वाला है। तब तक के लिए आप सब जो है इंतजार करिए, मिलते हैं नए विषय के साथ।